गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन। तो इससे पहले हमने अट्रैक्टिव इंटरेक्शन देखा था। किसमें? कोहेसिव एनर्जी में हमने वंडर वॉल लंडन इंटरेक्शन देखा था। उस वंडर वॉल लंडन इंटरेक्शन में दो टाइप का इंटरेक्शन देखेंगे। एक हमने अट्रैक्टिव इंटरेक्शन देखा और अब हम देखेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन। ओके बच्चों, तो अब देखना, अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास दो एटम है, अगर हमारे पास क्या है कि दो एटम है और वो तो एटम क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इसके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। क्या होगा? नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। क्यों कोई इंटरेक्शन नहीं? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगा, एनर्जी होगा, वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे और पास ले आए, इसको पास ले आए। देखो ये एक केस हो गया। दूसरा केस, अगर मैं इसको मैं क्या करूं, पास ले आऊं, पास ले आऊं तो फाइनाइट डिस्टेंस पर ले आऊं, फाइनाइट डिस्टेंस पर लाया, इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, एक अट्रैक्टिव एनर्जी लगेगी। इसमें इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव क्या होगा, एनर्जी लगेगी। ठीक है ना? यानी टू बॉल्स आर ब्रॉड क्लोजर टुगेदर विथ मिनिमम एनर्जी इनपुट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस तक लाऊं, एट दिस डिस्टेंस द बॉल्स आर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। इस सर्टेन डिस्टेंस पर दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं और क्लोज लाऊं इसको, तीसरा केस की बात करूं, अगर इसको मैं और पास तक ले आऊं, अगर इसको और मैं पास तक ले आऊं, यानी इसको लाता जाऊं, तब तक लाता जाऊं जब तक क्या हो जाएगा, इसका अट्रैक्टिव फोर्स क्या है वो समाप्त ना हो जाए। यानी इसको पास लाने से, पास लाते रहो, तो ये वो डिस्टेंस है, यानी ये वो डिस्टेंस है, आर विल बी इक्वल टू आर नॉट। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सेपरेशन कहते हैं या स्टेबल सेपरेशन कहते हैं। इस डिस्टेंस पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक साथ लगेंगे। यानी अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे नहीं जाएगा, यानी अब इसके आगे ले जाना है, अगर इसको ओवरलैप करना है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। यानी इसको और पास ले जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी का अपोज करने वाला क्या हो जाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। ठीक है ना? क्या लग जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। और उस रिपल्सिव फोर्स को क्या बोलते हैं, रिपल्सिव इंटरेक्शन कहते हैं। वही इंटरेक्शन के बारे में हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है ना? तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ये क्या होगा, थोड़ा ओवरलैप कर गया, अब यहां पर ये ओवरलैप नहीं होने देना चाहता, इसको क्या करता, धकेलता। यानी इसमें क्या हो जाता है कि रिपल्सिव एनर्जी काम करने लगता है। ठीक है ना? तो अब आइए वही बातें, अब ये रिपल्सिव एनर्जी क्यों काम करता है, वो ड्यू टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से काम करता है। वो हमने लिख रखा है, उसके लिए आगे हम लोग क्या करते हैं, उसे एक एक लाइन क्या करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखना बच्चों, ये रिपल्सिव इंटरेक्शन में मैंने लिखा, एज द टू एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर दियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेजुअली ओवरलैप। हमने बताया अगर दो एटम को क्या करेंगे, एक साथ पास ले आए, तो क्या हो जाएगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्रेजुअली ओवरलैप, उसके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करने लगेंगे, ओवरलैप करने लगेंगे। ठीक है ना? ओवरलैप करने लगे, जैसे जैसे पास ले आएंगे। आगे देखिए क्या लिखा, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी चेंज। और इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। समझ गया ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, भाई जाहिर सी बात है, इसको क्या करेंगे, वेरी करवाएंगे डिस्टेंस को। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या करता जाएगा, चेंज होता जाएगा। पहले एनर्जी कम थी, जैसे जैसे पास ले आओगे तो ज्यादा होता जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, if the two atoms are very close to each other, अगर दो एटम क्या है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के, बहुत क्लोज है each other, the overlap energy is repulsive। अगर बहुत क्लोज है, अभी मैंने चर्चा किया, एक R will be equal to R नॉट तक ले आएंगे, रिपल्सिव अट्रैक्टिव क्या करेगा, बराबर लगेगा। और उसके बाद क्या करते हैं, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं होने जाए देगा, यानी ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? इन द लार्ज पार्ट,
ये क्या करेगा, लार्ज पार्ट में क्या करेगा, रिपल्सिव एनर्जी लगाएगा। ठीक है ना यार, अपने से सोचो, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट क्या करे, दो मैन लड़ रहे हैं, क्या कर देंगे, एक तो क्या करते बहुत तेजी से दौड़ते आएंगे, लेकिन जब एक दूसरे से बहुत तेजी से दौड़ते आएंगे तो बताइए उसके बाद इनको क्या करेंगे, इनके अंदर तो घुस नहीं जाएंगे, एक दूसरे को रिपल ही तो करेंगे ना, तो लार्ज अमाउंट में रिपल्सन लगेगा। अभी तो यहाँ जब दूर दूर थे तो अट्रैक्शन था, बहुत तेजी से दौड़ के आए। तो इन लार्ज पार्ट ड्यू टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, आप जानते हैं किसी दो इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्याएं होती है वो सेम नहीं होती है, वही लिखा है विच स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल देयर क्वांटम नंबर इक्वल। तो दो इलेक्ट्रॉनों के जो सभी क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स ओवरलैप, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एटम का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप करेगा, इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है में ऑक्यूपाई, यानी जे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस सम पार्ट ऑफ द आई एटम, यानी जे का एटम क्या होगा, आई के सम पार्ट को क्या करेगा, ये भर देगा, विच इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन आई एंड इट्स वाइस वर्सा। अगर मैं कहूंगा ये जे टाइप का, ए टाइप वो आई टाइप का है, आई टाइप का जो इलेक्ट्रॉन होगा जाके वो यहाँ क्या लिखा है, एक मिनट, यहां मैंने लिखा द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जे एटम में ऑक्यूपाई, यानी जे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है आके आई एटम का क्या करेगा, क्या करेगा, पार्ट को भर देगा जो पहले से भरा हुआ है। और इसका उल्टा अगर ये क्या करेगा, इसमें आएगा इसको भर देगा, ये पहले से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या, भर तो पाएगा नहीं, सिंस नॉट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सिंगल स्टेट, यानी इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या करेगा, वो उसके इस सिंगल स्टेट को नहीं भर पाएगा। देखिए, सिंस नॉट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई बाय द सिंगल स्टेट, हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद द क्लोज ऑर्बिट कैन ओवरलैप, यानी उसके जो क्लोज ऑर्बिट है वही क्या करेंगे, ओवरलैप कर पाएंगे। ठीक है ना, can overlap, therefore the total energy of the system will be increases, और उसका जो total energy होगा increases due to the overlapping of the electron, और क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग की वजह से उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दिस ओवरलैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गिव द रिपल्सिव कंट्रीब्यूशन, और यही ओवरलैपिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव कंट्रीब्यूशन देता है टू द इंटरैक्शन। ठीक है ना, द डाटा ऑन द इनर्ट गैस कैन बी फीटेड will in empirical repulsive potential given in the form, यानी ये जो इनर्ट गैस का जो डाटा है can be fitted well in empirical repulsive potential, empirical repulsive potential की वजह से ये इसको क्या करेगा, फिल करेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए ये जो रिपल्सिव एम्पिरिकल रिपल्सिव पोटेंशियल है वो अभी मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट पेज में। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने बताया कि जब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, उससे भी पास डिस्टेंस ले आएंगे तो क्या करेगा, इसका जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और बॉडी इन दोनों पर क्या करेगी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएगी। जब एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएगी पास लाने के लिए, तो बॉडी भी इस पर क्या करेगी, एक अलग से एनर्जी लगाएगी इसको रिपल्सन करने के लिए, और यानी अट्रैक्शन अब समाप्त हो जाएगा। तो ये से रिपल्सन एनर्जी को अगर एम्पिरिकल फार्मूला देखा जाए रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी का, कुछ इस टाइप का होगा, यू आर, ये यू आर को आप आई जे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई जे के बीच है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने केवल यू आर किया, मेंशन नहीं किया। तो ये कितना हो जाएगा, रिपल्सिव एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए, बी बाई कितना हो जाएगा, आर आई जे हो जाएगा, इस पर पावर कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक है ना,
वहां जहां तक लिखे उसके बाद आप ये नोट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा बताइए, अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो पावर है वो क्या, कभी पावर 6 आती है, कभी पावर कितना आता है, 12 आता है। अभी मैंने यू अट्रैक्शन एनर्जी पढ़ा था, -a/, कितना आता, R(I)J पावर कितना आता, 6 आता ना। तो हमने यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला पढ़ा। इंपेरिकल फार्मूला, आप इंपेरिकल फार्मूला केमिस्ट्री में निकालते हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, इंपेरिकल फार्मूला वो होता है जो ग्राफ मेथड से क्या होता है कि इसकी एनर्जी या फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखा जाता है, जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। यानी इसको क्या करते हैं, एजम्पशन के थ्रू जो फार्मूला तैयार किया जाता है उसे इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि ये ग्राफ अकॉर्डिंग टू ग्राफ, और क्या करते हैं कि एजम्पशन के थ्रू, यानी जो वो ऑब्जर्व करते हैं उसके थ्रू ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किस तरीके से ये वेरी करेगा, इसको इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और अट्रैक्शन एनर्जी हमने क्या है कि जब मैंने पहला अट्रैक्शन इंटरैक्शन बताया था उसमें लिखा था, ठीक है ना। ये हो गया वेयर बी इज द कांस्टेंट लिखो या पॉजिटिव कांस्टेंट लिखो, ये क्या है, कांस्टेंट है। तब बताइए द टोटल इंटरैक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी UIJ बिटवीन ith एटम एंड jth एटम, यानी ith एटम jth एटम के बीच एटम ऑफ द क्रिस्टल में 2 टाइप के एटम होंगे, एक ith टाइप का होगा, jth टाइप का होगा। इनके बीच जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, UIJ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, UA मतलब अट्रैक्टिव होगा, UA मतलब अट्रैक्टिव। अब UIJ भी लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया प्लस क्या है, रिपल्सिव क्या हो जाएगा, UR। ए मतलब अट्रैक्शन, आर मतलब रिपल्सन। और मैंने यहाँ पर यू में और कुछ मेंशन नहीं किया, हमने बता रहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, UIJ ए प्लस कितना UIJ आर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखते हैं, ठीक है ना। अब UA और UR की वैल्यू हमको पता है, यहां पर मैं पुट कर देता हूं। UA की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था, ये होती है -a/, कितना हो जाएगा, RIJ पावर 6 हो जाएगा, प्लस UR की वैल्यू हम ऊपर देख रहे हैं कितना है, B/, कितना है RIJ पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चों UIJ की वैल्यू। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम। UIJ विल बी इक्वल टू, ये कितना लिखा था मैंने, ये पावर 6 है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको सीधा कर लेता हूं। B/, कितना हो जाएगा, RIJ की पावर कितना होगा, 12 होगा, माइनस A/RIJ की पावर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखना, इसको मैं लिख सकता हूं UIJ विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 अब साइलन ब्रैकेट बनाया सिग्मा बाई RIJ पावर 12 माइनस सिग्मा बाई RIJ पावर 6, ठीक है ना। अच्छा, ये इतनी वैल्यू आई, यहां पर देखना, अभी बताता हूं और चीजें क्या हैं। ठीक है ना। अब देखिए वेयर ये देखना, एक ही जो वैल्यू है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर ये है, इसकी जगह में क्या किया, ये 4 अपसाइलन और क्या कहते हैं सिग्मा का मल्टीप्लाई किया। तो यानी एक जो पैरामीटर है वो कितना है हमारे पास, बोलो, ए बराबर 4 अपसाइलन सिग्मा पावर 6। देखो यहां पर रख दोगे तो ये 4 अपसाइलन कॉमन हो जाए, मिल जाएगा। और बी कितना है, 4 अपसाइलन
सिग्मा पावर 12, ये वैल्यू लिखा गया है, ठीक है ना। ए की वैल्यू ये रख दिया गया है, बी की वैल्यू ये रख दिया गया है, ठीक। तो इतनी बात हो गई। और हाँ, जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी एक एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा एक न्यू पैरामीटर, एंड एप्सिलॉन एंड सिग्मा आर द न्यू पैरामीटर, ये पैरामीटर्स हैं, न्यू पैरामीटर, ठीक है ना। एंड दिस इक्वेशन एंड the above equation is known as Jones पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूले को किसने तैयार किया? ये जो फिजिसिस्ट थे हमारे लेनार्ड जोन्स ने मिलकर तैयार किया। इसलिए इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन इसको क्या बोलते हैं? लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल कहते हैं। इसे याद रखना। अब कोई पूछेगा लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल क्या होता है, हम इसके बारे में बता देंगे, ठीक। तो यही है हमारा लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल है। तो इतनी बात हो गई। तो अब चलिए आइए हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम, साउंड बंद करें आप लोग, वैशाली। इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट में देखना आप लोग, तो अब देखना इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट, द टोटल एनर्जी, द टोटल बाइंडिंग एनर्जी of the crystal is, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल कितनी होती है? ये इतनी होती, यू विल बी इक्वल टू हाफ n समेशन uij होती है। और uij की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, ये वाली है, यहां पे मैं पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यू टोटल लिख लेता हूं, या नहीं भी लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए 1/2 n और क्या रहेगा 4 एप्सिलॉन ब्रैकेट बनाइए, और क्या करते, चूंकि टोटल है तो समेशन लगाऊंगा, तो समेशन i बराबर नहीं होगा j के। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बाई r i j पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ डबल समेशन लगा सकते हैं यहाँ पर, क्यों? एक समेशन i के लिए, एक समेशन j के लिए, ठीक है ना। वो एक में ही काम चला दिया मैं, तो टाइप के एटम है तो बना सकते हैं। माइनस लिखा, फिर समेशन लगाया, कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई आर आई जे पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद कर दिया मैं। अब देखना इधर, इस 2 से इसको कट कर दिया, तो यू टोटल कितना आया बच्चों, 2n एप्सिलॉन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, बोले सिग्मा हो जाएगा, तो सिग्मा बाई आर आई जे पावर 12 हो जाएगा, माइनस सिग्मा बाई आर आई जे, ये भी समेशन ऐसे लिखता हूं, समेशन सिग्मा बाई आर आई जे पावर 6 हो जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है ना।
इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक न्यू पैरामीटर्स के टर्म में हम लिखेंगे, न्यू पैरामीटर्स टर्म में क्या लिखेंगे हम, आर आई जे के जगह मैं क्या लिखूंगा, पी आई जे इंटू आर लिखूंगा, ठीक है ना, ये नीचे रखूंगा। तो रखने के बाद देखिए क्या मिलता है और पी आई जे क्या होता है उसके बारे में हम बताने वाले। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज की बात करता हूं। नोट हो गया होगा, हाँ या ना, नोट हो गया, नोट हो गया। हाँ सर। चलिए पुट करता हूं, यू टोटल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n अपसाइलन, ये समेशन मैंने लिखा, सिग्मा पी आई जे इंटू आर पावर कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा माइनस समेशन सिग्मा बाई पी आई जे इंटू आर पावर 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर इसको ए मैंने दे दिया, ठीक है ना, यानी आर आई जे की जगह मैंने क्या लिखा, पी आई जे और इंटू आर, ये क्या है भी मैं दिखा रहा हूं। इस इक्वेशन को याद रखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब देखना इधर, तो अगर ये इक्वेशन ए है तो यहां पर देखना मैं एक बात लिखने वाला हूं। तो यहां पर देखिए अगर मैं फॉर एफसीसी क्रिस्टल के लिए देखूं, फॉर एफसीसी के लिए, फॉर एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं देखूं तो ये जो पी आई जे है वो कितना है वो देख लेता हूं। ये क्या है, समेशन पी आई जे कितना है बच्चों, पावर -12, इसकी जो वैल्यू होती है 12.13188 होती है, ठीक है ना। और समेशन, और ये क्या है, ये ऐसे भी लिख दो, ठीक है ना, आई बराबर नहीं जे के, और पी आई जे पावर कितना -6, समझ रहे ना, ये जो पावर लिखा है 1 इतना ऊपर कर लिया गया है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14.4539, इतनी वैल्यू होती है। और ये जानते हुए ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये कुछ और नहीं, दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये क्या है, डायमेंशनलेस क्या है, क्वांटिटी है। ये भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कुछ मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू क्या करेगी, आएगी, वो क्या होता है, ये एक न्यू पैरामीटर से नाम दे दिया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। अब इनकी वैल्यू उठा के मैं क्या करूंगा, यहां पर पुट करूंगा, ठीक है ना। ये इनकी वैल्यू उठा के यहां इक्वेशन नंबर ए में क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा। चलो पुट कर देता हूं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन ए इक्वेशन में वही जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी था उसको मैं रखता हूं। जब उसे रखूंगा तो मिलेगा क्या, यू टोटल विल बी इक्वल टू 2n ई, आप इक्वेशन अपना देखते रहिए, मिलेगा समेशन पी आई की जगह मैंने रख दिया कितना 12.13188, बचा क्या, सिग्मा बाई आर पावर 12 बचा, देख सकते हो आप, इसमें आया 14.4539 और सिग्मा बाई आर पावर कितना 6 बचा। बात को समझ पा रहे हैं क्या, देखिए ये पूरे की वैल्यू तो मिल गई ना मुझे, इस पूरे की वैल्यू तो मिल गई ना, और ये पावर सहित पावर भी इंक्लूड है, तो इसी में मैंने पुट कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक। ये बातें हमने क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं, बी देते हैं,
ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, बी है। इक्वेशन नंबर इसे हम क्या करते हैं, बी देते हैं। ठीक, तो अब देखना, अगर ये हमारा बी इक्वेशन हो गया तो अब बताइए हम क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, एट, अब सिग्मा बाई आर की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है ना। ठीक बच्चों, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, डिस्टेंस दैट इज, आपको पता है आर विल बी इक्वल टू आर नॉट, कब, जहां पर क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो देखिए डिस्टेंस के साथ, अगर अभी मैं आपको एक ग्राफ और दिखाऊंगा, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमारा ये क्या होता है कि रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी हो, इस टाइप से वेरी करता है, ठीक है ना। और क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारा इस टाइप से क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है ना। और ये जिसका इसे मैं थोड़ा डॉट डॉट करके दिखाता हूं, ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा टोटल एनर्जी होती है, ये क्या होती है हमारी, ये क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। ये जो ग्राफ है टोटल पोटेंशियल एनर्जी की है। और यहां से जो मैंने ये डॉट डॉट नीचे से लाइन बनाई, ये क्या है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, तो ये वो डिस्टेंस है, ये वाली वो डिस्टेंस है, ये क्या कहते हैं कि आर नॉट है। आर नॉट में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल कितनी है, देखो मिनिमम है कि नहीं, फिगर दिख रहा ना, मिनिमम है। तो आर नॉट पर, यानी एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर मतलब क्या है, जिस पर क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी और क्या हो जाएगी, वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी दोनों अट्रैक्टिव रिपल्सिव सेम हो जाए, तो उस पर जो ये क्या होगा, मिनिमम टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप ये जानते हैं यू टोटल बिल बाई कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। आर विल बी इक्वल टू आर नॉट क्या होता है, 0 होता है। आप जानते हैं मिनिमा की कंडीशन जब लगाते हैं आप, मिनिमा की कंडीशन, तो आप ऐसा डिफ्रेंशिएट करके आप लगाते हैं ना, ये मिनिमम हो जाएगा। जब मिनिमम होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी इस ग्राफ को और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, इसे पहले प्रूव कर लो, बस इतना पहले ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका मतलब ये है इक्वेशन बी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा और ये वैल्यू क्या करूंगा, पुट करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कहिए तो थोड़ा यहीं पे डिफरेंशिएट कर लूं। तो हाँ देखना इधर, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इक्वेशन बी को, यू टोटल वाई कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 रखूंगे इसकी जगह। तो चलिए इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इस पूरे को। तो बताइए 2n एप्सिलॉन लिखा मैंने, जब एप्सिलॉन लिखा तो बताया ना क्या लिखूंगा, देखो। अच्छा, एक चीज मैं और करना चाहूंगा, माइनस पहले से कॉमन ले लिया, क्यों लिया देखना, 12.13, ज्यादा टर्म नहीं लिखता हूं, 13 तक ही लिखता हूं। 12.13 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, पावर सिग्मा बाई 12 बाई आर नॉट पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगी। ये बात किसी को पता पची, देखो इधर, ये क्या है, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो आर पावर माइनस 12 हो जाएगा, ऊपर ले जाऊंगा तो इसका करूंगा -12 इंटू आर पावर -13 हो जाएगा ना, बोलो। तो माइनस क्या है कि 12 बाई कितना हो जाएगा, आर पावर R13 हो जाएगा। तो मैंने कुछ यहाँ वही चीज किया, डिफरेंशिएट किया, बस कुछ और नहीं ना। तो माइनस, अब देखिए माइनस भी आया तो माइनस मैंने नहीं लगा, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया। माइनस ऐसे यहाँ पर भी मैं करूंगा 14.5
0.45 इंटू 6 हो जाएगा। ये फिगर आप बना लिए होंगे तो मैं हटा देता हूं। ठीक, तो अब देखना तो कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो। तो 6 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, सिग्मा पावर 6 बाई आर नॉट पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। ठीक, अब चूंकि ये पूरा जीरो तो ये किस में चला जाएगा, जीरो में चले जाएगा, ये टर्म बचेगा। जब इसे देखो, ये जीरो है ये टर्म, ये पूरा टर्म जीरो में चला जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगी वैल्यू क्या, सिग्मा बाई आर नॉट की वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, ठीक है ना। तो आप सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा आर नॉट बाई कितना, सिग्मा विल बी इक्वल टू 1.09 मिलेगा, ठीक है ना। इतनी वैल्यू हमें क्या करते हैं, मिलेगी। अब देख ली, जब इतनी वैल्यू मिलेगी हमें, तो ये देख रहा मैं क्या लिखने वाला हूं, द वैल्यू ऑफ आर नॉट बाई सिग्मा पुटिंग इन इक्वेशन बी इक्वेशन में पुट करेंगे। कहां है बी इक्वेशन, ये इसमें रखूंगा। देखो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई एट आर विल बी इक्वल टू आर नॉट पर, तो आर नॉट हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। तो देखना ये वैल्यू मैं क्या करता हूं, यहां पर पुट करता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं पुट करूंगा इक्वेशन बी में, तो मुझे मिलेगा क्या, यू टोटल विल बी इक्वल टू माइनस 2.15 n एप्सिलॉन, इतनी वैल्यू मुझे मिलेगी। ये टोटल एनर्जी मिलेगी, कितनी मिलेगी बेटा, 2.154 n एप्सिलॉन मिलेगी। तो अब यहां पर देखना वैल्यू आर नॉट बाई सिग्मा विल बी इक्वल टू 1.09 is same for all solid। ये सभी सॉलिड के लिए क्या होगा, सेम होगा, which have FCC स्ट्रक्चर, जिसके पास कौन सी स्ट्रक्चर होगी, FCC स्ट्रक्चर होगा, FCC स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। ये सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है, ये FCC स्ट्रक्चर देगा। क्योंकि अभी मैंने जो सॉलिड टिश्यू जितना सिलेबस में था वही बताया था, ये रेडियस रेशियो का भी काम करता है, ठीक ना। ठीक, तो आगे देखिए, अच्छा यहां पर फिर से द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आर नॉट बाई सिग्मा फॉर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनान are found to be 1.14, 1.11, 1.10, and 1.09, इतनी वैल्यू मिलती है। यानी हमने क्या लिखा यहां पर, हमने कहा कि वैल्यू जो आर नॉट बाई सिग्मा है 1.09 इज सेम फॉर ऑल सॉलिड विच हैव FCC स्ट्रक्चर। यानी जो FCC स्ट्रक्चर देता है उसके लिए सेम होती है। अगर इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखूं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आर नॉट बाई सिग्मा फॉर द नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनान are to be found 1.14, 1.11, 1.19 and 1.0। लगभग सेम है कि नहीं, लेकिन इन सब के लिए थोड़ी सी वैल्यू क्या होती है, डिफर करती है, ठीक है ना। यहां तक की बात हो गई। तो अब आइए थोड़ा इसका मैं ग्राफ समझ लेता हूं। तो अब देखना बच्चों, इस ग्राफ में हमारे पास ये क्या है, रिपल्सिव है, यानी पॉजिटिव। यहां मैंने बी लिखा था, बी बाई आर पावर 12 लिखा था,
ठीक है ना। ये जो ऊपर वाली जो ग्राफ दिख रही है ये क्या है, ये रिपल्सिव की दिख रही है, जो डॉटेड लाइन बनी ऊपर वाली, यानी पॉजिटिव साइड में जो बनी है डॉटेड लाइन, यानी आप देख रहे हो कि जैसे ही डिस्टेंस क्या कर रही, बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही, डिक्रीज होती जा रही कि नहीं, बोलो। और ये कैसे डिक्रीज हो रही, ये 1/r⁻12 इस ऑर्डर में ये क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, हमने आपसे बताया था जब हमने ये लिखा था कि जब हमारे पास क्या है, दो एटम बहुत दूर हैं या फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन लगता है, मैंने बताया था ना। लेकिन यहाँ पर कोई रिपल्सिव इंटरेक्शन नहीं है, केवल क्या और केवल क्या है, अट्रैक्टिव है। समझ गया ना। तो अब देखिए आर बढ़ने पर रिपल्सिव कुछ भी नहीं है, लेकिन आर बढ़ने पर देखिए अट्रैक्टिव बढ़ता जा रहा है। देखो ये नीचे वाला देखिए माइनस जो a/r⁻6 लिख लो, ये देखो अट्रैक्टिव, देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है ये क्या कर रहा है, डॉटेड लाइन देखिए ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। लेकिन रिपल्सिव कम होता जा रहा है, यानी जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जो रिपल्सिव एनर्जी होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। बट अट्रैक्टिव जो नेगेटिव साइड में है वो देखो डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कर रही नहीं। और ये जो ब्लैक लाइन है ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाली रिपल्सिव को और नीचे वाली अट्रैक्टिव को, ये टोटल एनर्जी। समझ गए ना। यानी आर बढ़ने पर, यानी r0 से बड़ा होगा तो ये वाला क्या होगा, कम होगा, और ये वाला क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन r विल बी इक्वल टू r0 पर हम जब देखें, r विल बी इक्वल टू r0 पर, यहां पर r विल बी इक्वल टू r0 पर देखें तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, मैंने लिखा था। लेकिन r विल बी इक्वल टू जो लेस देन है r0, यानी r0 से कम डिस्टेंस पर, हमने बताया था कि अगर इसको पास पास ले आएंगे तो r विल बी इक्वल टू r0 डिस्टेंस पर जो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो देखिए ये वाली एनर्जी लगभग रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी इस डिस्टेंस पर, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन क्या है कि अगर r क्या करेंगे, अगर r0 से कम चले जाएं, r0 से कम चले जाएंगे, यानी इससे और पास ले आए मॉलिक्यूल्स को, तो हमने बताया था अट्रैक्टिव समाप्त हो जाएगा, तब क्या काम करेगा, रिपल्सिव काम करेगा। तो ये वाली ग्राफ देखो अट्रैक्टिव वाली, ये क्या r के अंदर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, देखो ये सीधी ऐसे चली जा रही है, इधर नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, समाप्त हो जाएगा, और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो इधर है ना, ये इसके अंदर जा रहा है नहीं, बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ का माजरा था, ठीक। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके बच्चों।